Hi everyone. Hi Renuji, how are you? Hi Hello. Jasleen, how are Hello, you? Arjun. I'm fine. How are you? ग्रेट 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 बहुत अच्छा लग रहा है जसलीन आपको देख के। थैंक यू। आपको और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुड गुड। ऑडिबल है, कोई प्रॉब्लम हाँ तो जी। नहीं है नहीं। कनेक्शन में? नहीं। चलिए ग्रेट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ हैं जनरेशन जेड, यू कैन से जेंजी। ओके, जो आजकल हम लोग एक सुन रहे हैं एक वो लाइन जेन जेड के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं जसलीन कौर बाय सर्जरी बाय कौर, आई थिंक योर लेबल या इज देयर। ओके, ये एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आज मेरा एक ऐसा मोटिव है इनसे इंटरव्यू करने का कि हमारी जेंजी की क्या सोच है अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। ठीक है जसलीन, अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। वेल एक्चुअली आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट। ओके। या आई जस्ट ग्रेजुएटेड। इनिशियली मेरे को कोई आइडिया नहीं था अबाउट दिस ब्रांड एंड एवरीथिंग, बट या आई ग्रू अप एक्चुअली वाचिंग माय मॉम. ओके, So when she योर was my लाइक यू, age, yeah, huh. When मम्मा she इज was योर my इंस्पिरेशन। Yeah, when she was my age, she was like, "के मतलब this 22, 23, 24 is usually the age to get girls married." So at that point, she wanted to do this. So ओके, she started it after marriage. Well, I was, I guess, 5 to 6 year old. तो But मम्मा का eventually ड्रीम वो, आपने कैरी फॉरवर्ड हाँ, किया। yeah, ओके, और नाउ यू आर ट्राइंग टू सक्सीड इन yeah, दिस आल्सो। exactly. गुड गुड, कुछ अपने लेबल के बारे में बताओ। Well, honestly, I'm a person. मेरे को इंडियन वेयर और ये बहुत पसंद है. But ओके। sometimes India wear is not really comfortable and हमें आदत भी नहीं है इतनी. So हम्म। I think that kurtis, we started with kurtis, but that is something very comfortable. And it ओके, kurti brings your all look, you look like completely all together, effortlessly beautiful. ग्रेट ग्रेट। इवन आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मैं एक ऐसी जनरेशन जेड गर्ल के साथ बैठी हूँ, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो इतनी इंथुसियास्टिक है और इतनी मोटिवेटेड है अपने आप से ही। और आजकल बच्चे जैसे लाइक बहुत सारी चीजें हैं, अब बैड हैबिट्स कह सकते हैं या कुछ और चीजों Exactly. में इंडल्ज हैं, और जहां आप अपना करियर बनाने का आप सोच रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं औरों को भी। ग्रेट ग्रेट। ओके जसलीन, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, ठीक है, Sure. जिसके थ्रू हम एक अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि क्या मैसेज आता है हमारी सोसाइटी को, हम दोनों की तरफ से। ठीक है। ओके, एज अ जनरेशन जेड एंटरप्रेन्योर, हाउ डिफरेंट इज योर माइंडसेट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन? I think that Gen Z in altogether is more of like कोशिश तो करके देखो. They are not bound for structures. हाँ, They जैसे कि just want to आपने step out. वो पहले किसी कहा भी कि इस तरीके का एज में, आर्ट हो. हाँ जी. हाँ इस एज में सब लोग हाँ. शादी के बारे में सोचने लगते हैं, Exactly. तो आपने अपना करियर को सबसे पहले रखा। But शादी तो eventually करनी है. I'm not saying कि शादी नहीं करनी है. वो हो जाएगी टाइम आने पे. वो अलग वो चल रहा है साथ साथ वो हो जाएगा. But ओके this is ओके, something that only I can do about myself. गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। Did you always want to be an entrepreneur or did it happen by chance? Well, somewhat I did want to, but वही चीज that 9 to 5 is more like a structure. वो lifelong comfortable zone है कि कुछ हो ना हो वो तो चलता रहेगा. तो वही सुन के everyone around us have grown up. तो I was like कि चलो let's start with 9 to 5. ये ब्रांड बिजनेस ये सब बाद में देखेंगे, कभी अगर होगा तो ठीक है वरना कोई नहीं. सो नॉट रियली ऑनेस्टली, मतलब इनिशियली ऐसा कुछ फिक्स प्लान नहीं था. फिक्स प्लान नहीं था, चलिए गुड। व्हाट वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल यू फेस इन योर इनिशियल फेज? जब आप अपना स्टार्ट कर रहे थे लेबल, तो क्या आपके लिए स्ट्रगल था या किस तरह से आपने स्टार्ट किया? क्या ऑब्स्टिकल्स आए थे आपके साथ जिसको ओवरकम करके आप आज यहाँ हैं? वेल आई थिंक आई एम स्टिल इन द इनिशियल फेज ओनली. बट ओके। स्टार्टिंग में तो पहले तो द प्लान वाज गेटिंग डिलेड. कुछ ना कुछ मतलब नहीं हो पा रहा, अभी रुक जाओ. एंड देन there were times when I was like छोड़ो कुछ और, let's find a job or internship or anything. But then yeah, when we started the brand, तो there is visibility चाहिए बहुत ज्यादा. Because हर कोई
तो मतलब there are so many other brands and so many clothing businesses out there. So visibility and why we are better than other, ये तो I think this is something that every business feels and faces, and also building the trust. लाइक जब स्टार्ट किया था लेबल तो फियर ऑफ फेलियर था, कंपैरिजन ऑफ सोशल मीडिया कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे compete करेंगे, ये सब भी मन में आया होगा, तो Yes, इसको कैसे ओवरकम किया आपने? because I think everyone on social media is just trying to be out there. कोई भी हो मतलब everyone is trying to, let's put us out ourselves out there. How beautifully, how creatively you can do that. That is your art and your way. आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऐसा इजी प्लेटफॉर्म भी है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी शोकेस भी कर सकते हैं Yes. बहुत इजीली, Social है ना? यू media कैन में कनेक्ट विद द हाँ आउटर वर्ल्ड ऑल्सो। exactly. जी जी। Hmm. लाइक जेंजी इट्स ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया, तो Gen बहुत Z, एक्टिव yeah, भी रहते हैं आप लोग हम लोगों से exactly. ज्यादा। The ओके, most ग्रेट। active generation is Gen Z and Gen Alpha. और क्या मोटिवेट रखता है आपको इस तरह से काम करने के लिए? अपने आप को Sometimes I do मोटिवेट feel कैसे like रखते हो? that what if nahi hua, what if this doesn't work, but then I'm also like there is a hope, there is an idea in my head, वो किसी वजह से तो होगा, let's just keep doing it, give up करके क्या हो जाएगा. गुड गुड, वेरी गुड। और क्या सक्सेस मंत्र है आपका कि लाइक मनी और फ्रीडम और इम्पैक्ट कैसा बैलेंस क्रिएट करते हैं लाइफ में अपना? क्या कहना चाहोगे आप? I think success varies person to person, but for me it is something like I am a dog lover, I am an animal lover. मतलब कोई दिख आई जाए तो I हर्ड just, अबाउट दिस ऑल्सो, yeah, मुझे इसके बारे में जानना है आपका जी। I just want to bring every animal to my place, but वो चीज नहीं हो सकती है. So I just want to, you know, कभी अगर हेल्प करनी पड़ जाए किसी भी एनिमल की, तो I want to be able to do that for them. I तो think that is success for पार्ट ऑफ दिस आपने कभी कोशिश की कि किसी ऐसी एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए जहां आप एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं? या बहुत सारी me. एसोसिएशन है हमारे हाँ यहाँ जी. पे, कुछ Well, ऐसा like किया या एज अ सोशल वर्कर काम करने के लिए? not as such, but मतलब जैसे every time जो भी मेरे को डॉग कैट कोई मिल जाए तो आई ट्राई टू हेल्प देम, खाना देके या प्यार ही चाहिए होता है उन्हें सबसे ज्यादा आई थिंक. एंड आई हैव डोनेटेड मेनी टाइम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग, बट एज सच मैं पार्ट नहीं बन पाई हूँ अभी तक उन सब चीजों का. ओके ओके। क्या एडवाइस देना चाहोगे आप अपने जैसे गर्ल्स को, जेंजी को? क्या कहना चाहेंगे आप? Girls and overall Gen Z, you guys are already risk takers. Keep doing that. I think the society will always judge us. हमें क्या मतलब हर किसी को कोई ना कोई किसी भी तरीके से जज तो करता ही रहेगा. तो at the end do what all you want. फिर चाहे वो किसी भी तरीके, तुम्हें जॉब करनी है बिना सोचे जॉब करो, अगर अपना कुछ बिजनेस करना है वो करो, राइटर बनना है, डांसर बनना, डू ऑल दैट यू वांट. थोड़ा सा और लिसन अपने टू योर लेबल के हार्ट. बारे में मुझे बताओ, लाइक अपने लेबल के बारे में कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या एग्जैक्टली क्या है आपके आउटफिट्स, क्या है, इंडियन है, इंडो वेस्टर्न है, क्या है, उसके बारे में भी मुझे बताओ। Currently it is just kurtis because we also want to like explore कि कौन सी चीज किस तरह से grow करती है, but I am planning to just take it to the next level during summers, मतलब ओके। around March and April. Let's see how that goes, but in my head my vision is that obviously grow करना है. Right now let's start with smaller steps, फिर धीरे 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 we will add things like कॉर्ड सेट्स हो गए, सूट्स हो गए, एंड ऑल दोस थिंग, ग्रेट मतलब ग्रेट सब या. ग्रेट ग्रेट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एक थैंक छोटा यू. सा रैपिड फायर देखते हैं, ठीक है? देखते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड में जसलीन कैसा करते हैं। ओके जसलीन, इफ आई आस्क रिस्क और कंफर्ट, सो यू चूज व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लाइफ इट हैज टू बी रिस्क,
because ओके। comfort cannot just make you grow all the time. तो डू यू फील कि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं हम तभी कुछ कर सकते हैं? लाइक कंफर्ट जोन Obviously, में हम लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं और एक exactly. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता तो उसे काम हाँ, करना नहीं। हाँ, चलिए, exactly. ठीक है। और पैशन और प्रॉफिट? Passion. पैशन। Yeah. 9 to 5 जॉब और स्टार्टअप लाइफ? Definitely startup because my 9 to 5 for 2 months made me realize कि मैं नहीं कर सकती है. ओके। तो मम्मा का सपोर्ट तो रहा होगा? हाँ, obviously that was like तू देख ले तुझे जो करना है तुझे जो सही लगे. But हम्म। I was like let's give it another chance maybe. But then I was like नहीं नहीं हो पाएगा. It is draining. ओके। फर्स्ट फेल और वेट फॉर परफेक्शन? There is no thing as perfection. You're always learning. एक के बाद दूसरा फेल होगा कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा. तो always first fail and keeping to grow. Good, good. One word to describe Gen Z as an entrepreneur. Confident and risk taker. अच्छा, मुझे ना एक छोटा सी चीज और पूछना है। Why we call always Gen Z? क्या एग्जैक्टली मीनिंग है Gen Z का? कि बहुत स्पार्कलिंग और बहुत ही किस तरह के बच्चे होते हैं Gen Z? मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, हर किसी का परसेप्शन अपना हाँ. अपना है। तो आपकी तरफ से लाइक Gen Z की क्या डेफिनेशन है? Gen Z is something, I mean, a generation who is well aware of many things. Like millennials हो गए, boomers हो गए, they do not give value to everything. हमने मतलब मैंने जो देखा है नोटिस करा है हमारी जनरेशन में वो हर एक चीज को वैल्यू देना चाहते हैं फिर चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो और इससे पहले की जनरेशन जो रही है आई गेस वो ये है कि जो पैटर्न पहले से चलता आ रहा है वो स्पेसिफिक जिन चीजों को वैल्यू मिल रही है उन्हीं को देते रहो तो तो जेनजी Gen इज Z मोर ऑफ लाइक प्रायोरिटी बेसिस सेलेक्टिव पे लाइक फैमिली प्रायोरिटी पे रहती है या फ्रेंड्स प्रायोरिटी पे रहते हैं? Family come first or friends or both आई थिंक together? They दे know how कैन डू to टुगेदर balance. और फैमिली बिकॉज इवेंचुअली फैमिली के ऊपर किसी के लिए भी कोई भी नहीं होता और मे बी दे कैन बैलेंस इट ऑल टुगेदर चलिए, बहुत अच्छा लगा जसलीन आपसे बात करके। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक यंग एंटरप्रेन्योर की तरह आप आगे ग्रो कर रहे हैं। हमारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपका थैंक यू लेबल है सजरी बाय कौर। प्लीज फॉलो हर पेज ऑल्सो एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ओवर देयर ऑल्सो। थैंक यू जसलीन, थैंक यू वेरी मच बच्चा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स थैंक टू यू अंजलि एवरीवन दोज थैंक हैव यू फॉर जॉइंड गिविंग मी विद दिस अस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। चांस ओके बच्चा, थैंक यू। थैंक्स एवरीवन।